हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जेम्स और उसका पेट ब्रेली दोनों मिलके गोंगुसुन पे अटैक करते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। तो अब जेम्स कहता है कि मेरा नाम जेम्स है और मेरे फ्रेंड्स मुझे जेमी कह के बुलाते हैं। मैं पैराडाइज का नया बीयू हूँ। फिर एक दिन गॉड ने मुझसे अचानक से कहा कि जेमी, तुम्हें सतर्क रहना होगा और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और फिर गॉड ने मुझे इंसानी दुनिया में एक सीक्रेट मिशन पे भेजा। लेकिन ये टास्क ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे बस इस कब्रिस्तान के नीचे के अंडरग्राउंड प्लेस में एक सुरक्षा कवच लगाना था, बस हो गया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैं इतनी सुंदर गर्ल से मिला जो कि लॉर्ड जुफूती की बेटी है। और लॉर्ड जुफूती पे ताओइस्ट मास्टर के अलायंस ने हमला किया था, लेकिन मुझे लगा कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब वो ओल्ड मैन यानी कि गोंगुसुन कहते हैं कि बीयू, मैं तो बस ताओइस्ट मास्टर के घर को क्लीन कर रहा हूँ, तो आखिर तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो जेम्स कहता है कि मास्टर गोंगुसुन जुफूती ताओइस्ट मास्टर अलायंस के एक मेंबर हैं और ये पहले पैराडाइज में कियान्यू थे, और मैं एक बीयू होने के नाते ऐसे खड़ा होके ये सारी चीजें कैसे देख सकता हूँ। और जैसे ही फीलिंग ये सुनती है कि वो लॉर्ड बीयू है तो वो थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन फिर उसके बाद कहती है कि लॉर्ड पीयू, उसके साथ बकवास मत करो, वो तुम्हें रोक रहा है। तो जेम्स कहता है कि वो मुझे रोक रहा है? तो फी कहती है कि हाँ, उसने मेरे फादर के बॉडी पे अपना एक स्पेल कर दिया है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही मारे जाएंगे। तो जेम्स कहता है कि स्पेल? तो कियान्यू कहते हैं हाँ, उसने तो बहुत ही जल्दी इसे खोज लिया। तो फिर जेम्स कहता है कि मिस फी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके फादर के साथ कुछ भी ऐसा वैसा होने नहीं दूंगा। और फिर वो गोंगुसुन से कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ताओइस्ट मास्टर के मास्टर अलायंस कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो गोंगुसुन कहते हैं कि मैं उन सारी चीजों को मिटा दूंगा जिससे पृथ्वी को या फिर इंसानियत को खतरा है, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हर कीमत पे इंसानियत को बचाऊं। और मुझे लगता है कि मैं एक सही रास्ते पे हूँ। लेकिन फिर जेम्स कहता है कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लॉर्ड जुफूती गलत है या फिर सही है। और ये कहने के साथ ही जेम्स कियान्यू पे अटैक कर देता है, लेकिन कियान्यू उसके अटैक को डॉज करते हैं और बड़ी ही तेजी से जेम्स के पीछे चले जाते हैं। और ये देख के जेम्स घबरा जाता है और फिर वो जेम्स के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, वैसे ही अचानक से पर्पल क्लाउड मिंक आके कियान्यू पे अटैक कर देता है। और उसके बाद फी अपने स्नैक्स को निकालती है और जुफूती को जकड़ लेती है और फिर कहती है कि मिंक अभी। लेकिन जेम्स फी को ऐसा करते हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसके बाद मिंक जुफूती को पीछे से पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं। मिंक ने गोंगुसुन को पीछे से पकड़ा होता है और ये देख के जेम्स बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मिंक, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अब जेम्स अपने ब्रेकली के साथ गोंगुसुन पे अटैक करता है, लेकिन गोंगुसुन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मिंक को पीछे फेंक देते हैं और जेम्स को भी आगे गिरा देते हैं। लेकिन वो डीन को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि क्या मेरा स्पेल अभी भी जुफूती पे असर कर रहा है। और उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास अभी एक और इम्पोर्टेंट काम है। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाते हैं, जिसे देखकर जेम्स भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो जिस क्लाउड पे निकले होते हैं वो क्यूतियान यानी कि डीमन किंग का होता है, यानी कि उसने ही लास्ट टाइम उसका इस्तेमाल किया था और ये उसी के पास हो सकता है जो कि क्यूतियान के एक्वायर्ड सोल का होस्ट हो। और उन्हें ऐसा करता हुआ देख के जेम्स ये बात समझ जाता है और इसीलिए जेम्स अपने ब्रेकली पे बैठ के कहता है कि ब्रेकली, हम उस इंसान को ऐसे जाने नहीं दे सकते, चलो उसके पीछे चलो। लेकिन अचानक से फी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ प्लीज, मेरे फादर की मदद करो, उनकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जेम्स फी की बात मान लेता है और उसके फादर को देखने के लिए चला जाता है और फिर कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे पता नहीं है कि ये ठीक होंगे या नहीं। और इसी के साथ सीन साओसिंगलू के डिवाइन पुल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे साओसिंगलू और लॉर्ड शिववू दोनों बैठे होते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं। लेकिन फिर साओसिंगलू आँख खोलता है तो शिववू उससे कहता है कि साओसिंग, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम इन सोल फ्रीगामेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो उस समय तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो साओसिंगलू शिववू की बात सुनकर ये सोच रहा होता है कि मैं हमेशा अनईजी फील करता हूँ, लेकिन क्या बाहर कुछ बुरा हो रहा है? और फिर वापस से वो ध्यान लगाने लगता है। तो शिववू कहता है कि उसे भूल जाओ और इस चीज पे ध्यान लगाओ, क्योंकि सोल फ्रीगामेंट्स को अब्सॉर्ब करने का दूसरा कोई और तरीका नहीं है। और फिर कुछ देर के बाद साओसिंगलू आँख खोलता है और कहता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो शिववू कहता है हाँ, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम वापस से डिवाइन पुल में आ जाना, क्योंकि अगर तुम नहीं आए और जल्दी से
तुमने इन सोल फ्रीगामेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया तो युंगची इन सभी का फायदा उठा लेगा। और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसिंग बैठा होता है और इसकी बॉडी पे अभी भी युंगची का कंट्रोल होता है। तो युंगची कहता है कि मेरा पेट दर्द अब ठीक है और फिर गेट खुलता है और एक लड़की आती है और उसे आते हुए देख के युंगची ये सोचने लगता है कि फाइनली अब मुझे एक मीट खाने को मिलेगा। और फिर उस दरवाजे से फी आती है और कहती है कि मुझे 3 स्वॉर्ड्समैन ने बताया तुम्हारे कंपटीशन के बारे में, वो अच्छा नहीं था। लेकिन युंगची फी को देखकर वो चीजें याद करने लगता है कि जब वो फॉक जर्नल से लड़ाई कर रहा था तब उसने फी को बचाया था। और अब फी शाओसिंग से कहती है कि खुद को देखो, तुम पूरे डीमन एनर्जी में कवर हो गए हो। लेकिन छोड़ो, मैंने ये सुना कि तुम्हारे पेट में दर्द था तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बना के लाई हूँ। लेकिन शाओसिंग जिसकी बॉडी पे युंगची का कंट्रोल होता है तो युंगची कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक फ्रेश मीट खाना है। और ये कहने के साथ ही वो फी पे अटैक कर देता है, लेकिन फी उसे एक झापड़ मार देती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन अचानक से फीलिंग उसके गले लग जाती है और कहती है कि शाओसिंग मेरे डैड मर गए। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।